क्या खत्म हो जाएगी मानव सभ्यता? इसे जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानना ज़रूरी है। जैसे मास ऑफ सन 2 गुना 10 की पावर 30 केजी और मास ऑफ अर्थ 6 गुना 10 की पावर 24 केजी और पृथ्वी का चाल 30 किलोमीटर पर सेकंड। याद रहे पृथ्वी का चाल 30 किलोमीटर पर सेकंड। आँख बंद करते पृथ्वी 30 किलोमीटर दूर जाती है और 1 घंटे में 1,08,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और हाँ, इससे यह वाजिब प्रश्न है कि क्या खत्म हो सकती है मानव सभ्यता? बिल्कुल, बिल्कुल खत्म हो सकती है मानव सभ्यता। यदि कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी के सम्मुख से आकर पृथ्वी पर टकरा जाए तो पृथ्वी नेस्तनाबूद हो जाएगी। ये विकसित मानव सभ्यता, ये हमारी रंगीन दुनिया जिसे देखकर हम इतने खुश होते हैं, ये खत्म हो जाएगी। पृथ्वी एक जीव विहीन पिंड बनकर रह जाएगी। तो याद रहे पृथ्वी का स्पीड 1,08,000 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे में पृथ्वी 1,08,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पृथ्वी का दूरी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर है। तो 15 करोड़ किलोमीटर होने के बाद भी यह सूरज के चारों तरफ इतनी तीव्र गति से परिक्रमा कर रही है। इसका कारण गुरुत्वाकर्षण है और उसका द्रव्यमान है। एक बार खत्म हो चुकी है बहुत विकसित, और उसे कहा जाता था पीरियड ऑफ डायनासोर। तो डायनासोर का अंत हो चुका है, डायनासोर युग का अंत हो चुका है। क्या अब मानव समाज और मानव सभ्यता की बारी है? क्या अंत हो जाएगी मानव सभ्यता किसी उल्कापिंड के टकराने से? तो हाँ, यह विकसित समाज खत्म हो सकती है यदि कोई बड़ा सा उल्कापिंड पृथ्वी पे टकरा जाए। जैसे ही कोई उल्कापिंड पृथ्वी पर टकराएगा, उससे बहुत बड़े परिमाण में एक डस्ट निकलेगा, गुब्बार निकलेगा, जो पृथ्वी को चारों तरफ से ढक लेगा और पृथ्वी पर सूरज का प्रकाश आना असंभव हो जाएगा और पृथ्वी पर तापमान इतना गिर जाएगा कि बचे हुए जल पूरे बर्फ के रूप ले लेंगे और पृथ्वी पर बची हुई मानव सभ्यता का उसी से नाश हो जाएगा। हाँ, जैसे ही कोई उल्कापिंड पृथ्वी के किसी भी भाग पर बहुत तीव्र गति से टकराएगा, एक बहुत बड़ी सुनामी उठ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 70% जल है। तो ध्यान रहे, हमारी पृथ्वी पर बची समाज, मानव जाति और अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सारे चीज खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये एक बार हो चुका है, क्योंकि जब पीरियड ऑफ डायनासोर्स थे, जब डायनासोर का युग हुआ करता था, तो एक उल्कापिंड 10,000 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड के टकराने से खत्म हो चुकी थी डायनासोर युग। और डायनासोर के बाद विकसित हुआ था मानव समाज। और अपने रंगीन दुनिया को बनाने के लिए क्या नहीं किया मानव समाज, लेकिन एक झटके में प्राकृतिक प्रदत्त ऐसी घटनाएं हैं कि एक झटके में पृथ्वी की संपूर्ण मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। इसके बनाए हुए ऊंचे बिल्डिंग, स्टैचू और सारे चीज खत्म हो जाएंगे पृथ्वी से, अस्तित्व मिट जाएगी पृथ्वी का। यदि कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी के सम्मुख से टकरा जाए तो याद रहे, क्योंकि पृथ्वी की तीव्रता इतनी अधिक है कि जैसे ही कोई पिंड पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी का समूल विनाश होना सोचनीय है इस पृथ्वी पर बसे मानव समाज के लिए। क्योंकि एक झटके में इस पृथ्वी पर एक विकसित समाज का अंत हो सकता है, क्योंकि हम लोगों की सभ्यता इस पृथ्वी पर रंगीन दुनिया बसा चुकी है और ये खत्म हो सकती है। लेकिन हाँ, आप इस बात का ध्यान रखें, जो ये आज जो रात में 11 बजकर कुछ मिनट पर गुजरने वाला है, ये पृथ्वी से काफ़ी दूर है, जो पृथ्वी पर कोई भी खतरा क्रिएट नहीं कर सकता है। हाँ, इसके प्रभाव को पृथ्वी के कुछ भागों से देखा जरूर जा सकता है, लेकिन हाँ, ये पृथ्वी के अस्तित्व और ये पृथ्वी के सम्मुख नहीं आ रहा, जिससे पृथ्वी वासियों को, मानव सभ्यता को, मानव समाज को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम सुरक्षित हैं इस एस्ट्रॉयड से, इस उल्कापिंड से। नहीं हो रही है मानव सभ्यता की नाश आज रात। तो ध्यान रहे कि हाँ, लेकिन मानव सभ्यता की नाश एक झटके में एक छोटे से उल्कापिंड द्वारा संभव है, जो पृथ्वी से आकर टकरा जाए। हाँ, यदि उल्कापिंड का आकार कुछ छोटा हो तो उसे मानव
अपने विकसित तकनीक की से खत्म कर सकता है, लेकिन अगर उल्का पिंड का आकार बड़ा हो तो उसे खत्म करना नामुमकिन है। जो पृथ्वी पर टकराकर समुद्र के जल स्तर इतने ऊंचे उठ जाएंगे, इतनी बड़ी सुनामी आएगी कि पृथ्वी पर बसने वाले, रहने वाले लोग की नेस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी मानव सभ्यता। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो सूरज की तुलना में आप इसमें देख सकते हैं, सूरज की तुलना में एक सरसों, एक बहुत छोटे कण के समान पृथ्वी आपको दिखाई देगी अगर आप ध्यान से इस फोटो को देखें तो। हाँ, कुछ हम लोगों के पास ग्रह हैं जो पृथ्वी से छोटे हैं, लेकिन आप ये बात याद रखें कि सुपरनोवा विस्फोट से बनी यह पूरी ब्रह्मांड की रचनाएं खत्म हो सकती है एक झटके में पृथ्वी के।